वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खवारिज ने हमला कर दिया। पुलिस ने 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद हुए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक फितनतुल खवारिज ने रत्ता कलाची में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारी हथियारों से हमला किया। खवारिज ने बारूद से भरा ट्रक स्कूल के गेट से टकरा दिया। धमाके के बाद मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में मलबूस दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस एहलकारों ने इस मौके पर डट कर मुकाबला किया, जबकि पुलिस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। खवारिज मुसलसल दस्ती बम फेंकते रहे। और अब बात करेंगे विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से। आपको बताते चलें कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारजी दहशतगर्दों की हमले की मजम्मत सामने आई। जामे शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया, जबकि जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। बानी पीटीआई हर फोरम पर दहशतगर्दी के हामी हैं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। तहरीक इंतशार वाहिद जमात है जिसे शहदा की कुर्बानियों और मुल्की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बैठे हुए शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत कैसे चमकाई जाए। फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के नतीजे में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। बाजारों की रौनकें लौटी और खेल के मैदान भी आबाद हो गए। पिछली कई दहाइयों से की जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। इस कौम ने जो कुर्बानियां दी, ये पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों तक ने कुर्बानियां दी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि एपीएस पेशावर में जिन बच्चों ने अपने खून से एक दास्तान लिखी कुर्बानियों की, कि वो दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हम कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में खुजदार में जो बच्चे शहीद किए गए, जो बस पर हमला हुआ, उन बच्चों की कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं। मैं खुद खुजदार और कोयटा गया, मेरे साथ इस मुल्क के नामवर सहाफी भी मौजूद थे, और जब उन बच्चों के वालिदैन से हमने बात की, ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे निडर लोग थे कि एक शख्स जिसके 3 बच्चे इस वाक़े में शहीद हुए थे, वो पूरी हिम्मत हौसले के साथ ये कह रहा था कि मेरी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। और ऐसी कई मिसालें आपको मिलती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, जिसमें सिविलियंस, दुकानदार, ताजिर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है। और जब इस कौम ने यह तहैया किया कि एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, दहशतगर्दी को मात देंगे, और पूरी कौम इकट्ठी हुई, यकजा हुई, मुत्तहिद हुई कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो आपने देखा कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में फौज ने, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत सर मियां नवाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत थी, तमाम लोगों ने अपना हिस्सा इसमें डाला और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी को मात दी। ये वो दौर था कि जब हमारे क्रिकेट के मैदान वीरान हो गए थे। ये वो दौर था कि जब हर शहर के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया होता था। सेनेटर परवेज रशीद की अपील सामने आ चुकी है। कहना उनका यह है कि सियासी जमातें सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनने से रोकें। कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे की कार्रवाई के लिए सियासी जमात की जरूरत होती है। सियासी हिमायत सूबाई हुकूमत से मिलती है। सूबाई हुकूमत अगर दहशतगर्दों की सहूलतकार हो तो कार्रवाई के मुकद्दस फरीजे को सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। और अब बात करेंगे अलीमा खान के हवाले से। अलीमा खान की अदालत में पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। दौरान समाअत सादिकाबाद एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं किया जा सका। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 13 अक्टूबर तक मुकर्रर कर दी, जबकि मुलजिमा को आइंदा समाअत पर हाजिर होने का भी हुक्म दे दिया गया।
और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करें कि अमरीकी सदर का चीनी दरामदात पर 100% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान सामने आ चुका है। चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का निफाज नवंबर से होगा। अमरीकी सदर कहते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। पीर के रोज यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। दौरा इजराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। मशरिक़ वुस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर जंग की तो टैरिफ आयद करेंगे। और अब खबर शामिल करें कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर की अतातारड़ से मुलाकात हुई है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार समेत मुतादिद उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की। तरक्की के तसलसल और अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा गया, जबकि कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाली कुर्बानियां दी। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सफ़ाक मोदी की अक़लियत दुश्मनी पर कायम आमिराना तर्ज हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में आ चुकी है, जबकि बजरंग दल तंजीम इंतहा पसंद मोदी के इशारों पर मुतहरिक हो गई। मजहबी जुनून के जरिए इक़्तिदार बचाने का मज़मूम खेल जारी हो गया, जबकि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने फ़िरक़ावारियत को सियासी हथियार बनाकर भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी की सरपरस्ती में बीजेपी और बजरंग दल मुनज़्ज़म इंतहा पसंदी के चेहरे बन चुके हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गाजिब मोदी की नाअहल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि कटक जल रहा है, बीजेपी मुल्क को खत्म कर देगी। बीजेपी और बजरंग दल ने कटक में फिरकावाराना फसादात भी कराए हैं। कटक भी आज जल रहा है। देखो कैसे हमला हुआ, कैसे कम्युनल राइट किया है, बीजेपी पार्टी ने खुद किया है। बजरंग दल क्या सब नाम है मेरे को पता भी नहीं है। एक देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से आई हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट बट आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ एरोगेंट एंड डिक्टेटर गवर्नमेंट। दे शुड रिमेंबर टुडे दे आर इन पावर, टुमारो मे नॉट बी। ये पूरा अमित शाह का खेल है। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामले कम करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर नोज एवरीथिंग। आई एम सॉरी टू से। और अब खबर शामिल करेंगे वफाकी वजीर खजाना सेनेटर औरंगजेब के हवाले से। आपको बताते चलें कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास के हवाले से वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अपने दौरे अमरीका के दौरान आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि वजीर खजाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से बिलमुशाफा मुलाकात होगी। और अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हवाले से। आपको बताते चलें कि सऊदी वफ्द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत जदीद खुतूत पर काम कर रही है, जबकि सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। Excellency and distinguished guests, my dear brothers, it is my distinct honor to welcome our distinguished guests from our second home, Kingdom of Saudi Arabia. For every Pakistani, for myself, my team sitting here, for the people of Punjab, for the people of Pakistan, the holy cities of Mecca and Medina hold an unmatched place of love, reverence, respect and affinity. Our bond with the Kingdom of Saudi Arabia is not merely political or economic, it is spiritual, it is eternal and it is rooted in faith. On behalf of the people of Punjab and on behalf of the people of Pakistan, I express profound love, affection, reverence and respect for the custodian of the two holy mosques, Sahib al-Samu al-Malaki, King Salman bin Abdul Aziz, and His Royal Highness, Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Please, brothers, pay my special regards and respects to the Royal Highnesses. Under their visionary leadership, Saudi Arabia has not only opened new chapters of progress,
but has also uplifted the dignity of the entire SIFC के ताउन से तवानाई के शोबे में इनकलाब बर्पा हो गया, जबकि जामे हिकमत अमली के मुस्बत असरात भी मुरतब होने लगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से खुद इन्हिसारी की राहें हमवार हो गईं। सखर में पावर प्रोजेक्ट और जुनूबी सिंध में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम जारी हो गया। सऊदी अरब और चीन की मदद से तवानाई के अहम मंसूबों हाइड्रो और सोलर प्रोडक्शन का आगाज हुआ। शिंघाई इलेक्ट्रिक की थरकोल ब्लॉक में सरमायाकारी और ब्राउन फील्ड रिफाइनरियों की अपग्रेडेशन भी शुरू कर दी गई। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के हवाले से। आपको बताते चलें कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार का मिस्री वजीर खारजा को टेलीफोन और गजा और फलस्तीन में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। और अब बात करेंगे वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से। आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात हुई। तबलीगी जमात के वफ्द ने सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा के इनेकाद में वजारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। इस्लाम की तबलीग के लिए सहूलत और आसानी फराहम करना हमारा फर्ज है और सवाब का काम भी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि दुनिया आगे निकल चुकी, आराम करने का वक्त खत्म हो चुका। चाहता हूं कि चीज़ें ठीक हों। अगर आपको मसाइल हल करवाने हैं तो आकर मिलना पड़ेगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी कोई दवा या मेडिकल डिवाइसेस की फैक्ट्री नहीं, आपको सहूलत फराहम करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अब बात करेंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के हवाले से। आपको बताते चलें कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। मंसूबा मरहला वार मुकम्मल होगा। शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से फ़िज़ाई आलूदगी में नुमायां कमी आएगी। बस रूट के जरिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी नस्ब किए जाएंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के लिए बावकार वतन वापसी के हवाले से आपको बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार पाई, जबकि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अफ़गान मुहाजिरीन की पुरवकार वतन वापसी की मिसाल कायम कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की हम आहंगी से अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी मुमकिन बनाई जा रही है, जबकि FC और सिविल इंतजामिया की काविशों से अमल शफाफ और मौसर बनाया जा रहा है। अफ़गान मुहाजिर का कहना है कि बावकार वतन वापसी पर हुकूमत पाकिस्तान और FC के किरदार पर इंतहाई मशकूर हूँ। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाक फौज का तारीखी कारनामा, जबकि खातून के अतिया करदा कॉर्निया से 2 सिपाहियों की बिनाई वापस आ गई। 30 साला सिपाही अलीउल्लाह और 26 साला सिपाही फलक शेर की आंखों में कॉर्निया की कामयाब पेवंदकारी की गई। दोनों सिपाही अपने फराइज की अंजामदही के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी बसारत से महरूम हो गए थे। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर कॉर्निया AFI को अतिया किया गया। इंतकाल हुआ है। जब उन्हें पता था कि ये टर्मिनल है, आगे ज़िंदगी की नहीं लंबी रह सकती, तो उन्होंने हमसे मेरे से पहले बात की कि ऑर्गन डोनेशन की बात। मैं तो बहुत एक्साइटेड, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, किसी और को कुछ मिल जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। और अम्मा ने अपना खुद साइन किए, हम तीनों बहन भाइयों ने खुद साइन किए। जिस दिन इंतकाल हुआ वो टीम सब वहीं थी। हमारे लिए एक ऑनर था कि अम्मा की आँखें कहीं जाएँ, किसी और को मिले। और अम्मा के लिए भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी 2 जवान सिपाहियों को मिली आंखें जो मेरे बेटे की उम्र के हैं। इससे बढ़ के कुछ चीज़ नहीं है। जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और अब तक वही 2 फौजी सिपाहियों को मिलना
से बड़ी मेरे पास तो कोई ऑनर नहीं है इस वक्त तो। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पूरी दुनिया में बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 11 अक्टूबर को बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुआशरे में लड़कियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, उनकी तालीम, सेहत, तरक्की और बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत को उजागर करना है। ये दिन इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि बेटियां किसी भी कौम का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी लड़कियों के आलमी दिन पर पैगाम सामने आ गया। उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की बच्चियों की हिम्मत और साबित कदमी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कहा, हमारी बेटियां हमारा फ़ख्र और हमारा मुस्तकबिल हैं। हर बेटी को बिला इम्तियाज़ तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े तक यकसा रसाई देना पीपल्स पार्टी के मिशन का अहम सतून है। आज बेटियों के आलमी दिन के मौके पर हम एक तजदीद अहद करते हैं। नाज़माबाद के बड़े मैदान से यकजहती ग़ज़ा मार्च निकाला गया। ये रैली उलमाए कराम की क़यादत में हुई, जिसपे मुफ्ती मोहम्मद मेराजुद्दीन क़ादरी, मुफ्ती मोहम्मद बिलाल क़ादरी और तहरीक खादमान के नुमाइंदों ने खुसूसी शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़माबाद के बड़े मैदान से मुत्तसिल इलाके में आज एक पुरजोश यकजहती ग़ज़ा मार्च निकाला गया। रैली उलमाए कराम की क़यादत में हुई, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद मेराजुद्दीन क़ादरी, मुफ्ती मोहम्मद बिलाल क़ादरी और तहरीक खादमान के नुमाइंदों ने ख़ुसूसी शिरकत की। शिरका ने पूरे रास्ते बुलंद आवाज़ में फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से अपने गम गुस्से और यकजहती का इजहार किया। रैली के शिरका ने मुतालबा किया कि ग़ज़ा और फ़लस्तीन में जारी कत्ले आम को फ़ौरन रोका जाए और पाकिस्तानी हुकूमत इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। मेंबरान रैली ने कहा कि ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें और पाकिस्तान की आवाम इस जदोजहद के साथ खड़ी है। रैली नूरी शाह बाबा के मज़ार के करीब इख्तिताम पजीर हुई। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कि FIA इमिग्रेशन हुकाम की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई देखने में आई, जबकि जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। जबकि खातून समेत 3 मुसाफिर भी ऑफलोड कर दिए गए। मुसाफिरों में सलमान खान, बादशाह खान और आरमगान बल्खी नामी खातून शामिल हैं। मुलजिम सलमान खान और बादशाह खान का ताल्लुक सवात और दीर से बताया जा रहा है। और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला बड़ा ग्रुप बेनकाब कर दिया गया। जी हां, बिल्कुल, शहरियों से ऑनलाइन जॉब और ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड बेनकाब हो चुका है। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई अमल में आई, जबकि फ्रॉड में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स के जरिए शहरियों को जाल में फंसाते थे। जबकि दूसरी जानिब FIA इमिग्रेशन हुकाम की कराची एयरपोर्ट पर भी बड़ी कार्रवाई अमल में आई। 15 साल से नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कामरान अहमद खान योगंडा से कराची एयरपोर्ट पहुंचा था। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में भी शामिल था। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए माल्टा का पासपोर्ट और रेजिडेंट कार्ड इस्तेमाल किया। मुलजिम के खिलाफ साल 2010 में नैब कराची में रेफरेंस दर्ज हुआ था, जबकि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम UAE फरार हो गया था। और अब बुलेटिन में बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से। मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया गया, जबकि जराये के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम यार खान के इलाके में हुआ। CCD एहलकार मुलजिम तैफी भट्ट को तफ्तीश के लिए रहीम यार खान लेकर जा रहे थे। जराये का कहना है कि मुलजिम तैफी भट्ट को दुबई से लाहौर लाया गया था, जिस पर कत्ल के मुतादिद इल्जामात थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करेंगे शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से जो थम ना सकी। जी हाँ, बिल्कुल, शहर कायद में वारदातों का तूफान है। रात का सुकून और दिन का इत्मीनान छीन चुका है, जबकि हर चौक हर गली डाकुओं के निगह में आ गई। रवां साल डकैती मुजाहिमत पर 69 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया गया। कई अफराद जख्मी होकर जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। वारदातों को रोकने में पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए।
आखिर कराची को महफूज कब बनाया जाएगा? शहरियों की जानिब से सवाल सामने आ चुका है, जबकि वारदातें न रुकने पर शहरियों ने पुलिस को भी आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना है कि कोई शाहराह और गली महफूज नहीं, घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस होता है। सेफ सिटी कैमरे लगने के बावजूद जराइम में इजाफा हुआ, जबकि पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान आ गया। 2 दफ़ा वारदात हुई और दोनों दफ़ा मलीर के एरिया में हुई है। बहुत ज़बरदस्त मोबाइल छीन के ले जाते हैं। कराची का बुरा हाल है, कोई देखने वाला लावारिस है हमारा शहर। लूट मार तो आपको पता है कराची का हिस्सा ही बन चुका है। लूट मार अगर नहीं होगी तो समझ लें कराची का फिर वो बात नहीं है। मैं भी पॉसिबल कि ऐसा होता है कि हम लोग हॉस्पिटल तक नहीं निकल सकते, फ़ोन लेके निकलेंगे तो छीन जाएगा सर। कल रात में मोबाइल भी गया, वॉलेट भी और बाइक भी। एफआईआर कराने का फ़ायदा क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है, क्या कराएं? जो छीन के ले गए तो ले गए, बस क्या करें। अभी 2 दफ़ा हुई है। एक नीपा से सफूरा जा रहा था, जेब से मोबाइल निकला है। और अब खबर शामिल करेंगे कि बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी का मामला। जी हां, बिल्कुल, बरतानिया से महंगी तरीन चोरी शुदा गाड़ी कराची में मौजूदगी का मामला तहकीकात में पेशरफ देखने में आई, जबकि FIA और पाकिस्तान कस्टम्स भी केस की तहकीकात करेगी। तफ्तीशी हुकाम की बरतानवी हुकाम से मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग फराहम करने की दरख्वास्त सामने आई। गाड़ी पाकिस्तान कब और किन रास्तों से आई, रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब बरतानिया से चोरी शुदा गाड़ी रेंज रोवर गाड़ी चोरी के बाद कराची पहुंचने का मामला, जबकि AVLC की जानिब से टास्क मिलने पर मुतालिका हुक्काम को भी ईमेल भेज दिया गया। इंटरपोल मानचेस्टर ने सिंध पुलिस को कार बरामदगी में मदद के लिए खत लिखा था। खत के मतन के मुताबिक इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया गया। AVLC की टीमें गाड़ी ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। गाड़ी का पता लगाने के लिए मुतालिका फील्ड यूनिट्स को हिदायत दी जा चुकी हैं। बताया ये जा रहा है कि कोरंगी सर्विस रोड आजम बस्ती पर ये टीमें मौजूद हैं। और अब खबर शामिल करें कि चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के एंकर इम्तियाज मीर और अंदरूनी सिंध के सहाफ़ी तुफैल रिंद की शहादत पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। न्यूज़ 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ के मारूफ एंकर इम्तियाज मीर और अंदरून सिंध के सीनियर सहाफ़ी तुफैल रिंद की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर फेडरेशन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और इंसानी हकूक के कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर सहाफ़ियों के कातिलों की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के नारे दर्ज थे। देखिए, रियासत की तो आइन के तहत ये जिम्मेदारी है कि कोई अगर बेगुनाह कहीं कत्ल होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके मुतलका इदारे जो हैं उसके जो जिम्मेदार उनको करारवागी सजा दिलाएं, और ताकि उनके लवाहिकीन जो हैं उनकी जो ना अशिकशोई हो सके। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में सहाफ़ियों पर हमले आज़ादी इज़हार राय पर हमले की मुतरादिफ हैं। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर सहाफ़ी इम्तियाज मीर और तुफैल रिंद के कातिलों को गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ मिसाली कार्रवाई अमल में लाएं। जी बिल्कुल, ये मुजाहरे तो पूरी सिंध में हो रहे हैं। तकरीबन आज 15 दिन हो गए हैं और पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हो रहा। FIR नामिनेट हुई है, FIR में इम्तियाज़ मीर ने खुद बंदों के नाम दिए हैं। 2 महीने पहले इम्तियाज़ मीर ने एप्लीकेशन दी थी DIG फरक लंजार और SSP तारिक नवाज को। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स को मुसलसल धमकियां, तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात का सामना है, लेकिन अब तक किसी एक केस में भी इंसाफ फराहम नहीं किया गया। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करे और तमाम मीडिया वर्कर्स को जिंदगी और काम के दौरान सिक्योरिटी की ज़मानत फराहम करे। सराफ़ी बरादरी सराफा एहतजाज है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि कराची में जिस बेदर्दी से चैनल 5 और मेट्रो 1 के एंकर इम्तियाज़ मीर को कत्ल किया गया, दहशत गर्दों
दहशत गर्दों की तरफ से उनको कत्ल किया गया। एहतजाज के इख्तिताम पर मुजाहिरीन ने मकतूल सहाफियों के साले सवाब के लिए दुआ की और ऐलान किया कि अगर कातिलों को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल को मनसूख कर दिया गया, जबकि रेलवे हुक्काम के मुताबिक 20 रोज से बोलान मेल न आ रही थी और न ही जा रही थी। ट्रेन मनसूखी की वजह मुसाफिरों की अदम दस्तयाबी बताई जा रही है। और अब बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें कि मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में 1221 रुपये का इजाफा देखने में आया, जबकि फी तोला सोने की कीमत 4,22,700 रुपये तक पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 1800 रुपये इजाफे के साथ 3,62,397 रुपये का हो गया। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा, जबकि 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। जबकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम फाइनल आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे और शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे, जबकि इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और दीगर भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम फाइनल आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे, शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी, जबकि हसन अली, नोमान अली और आसिफ आफरीदी शामिल होंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान वायरल फीवर के सबब प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो सकेंगे। It's about starting off well, and we've got the perfect opposition, the team that's won the last Test Championship. So to play in our home conditions against them, that's a great opportunity for us. Any challenge in the Test Championship is always going to test you, but for us again, it allows us to measure ourselves against the best teams in the world, and hopefully if we can put a good performance in, we'll know that we're right up there and we're right up in the reckoning. It's very important. I think if you look at the teams that have played the final, that have won the championship, they've always done well in their home test matches, and again for us it's about finding that blueprint at home, and it's very important to start off well at home. An exciting start to the new cycle. Great to be in Pakistan, of course, and looking forward to it. It's going to be a challenging but fun series. So obviously great to be here, and really looking forward to getting started. To work quite closely with Tim, obviously this is his side, and we want to work together and keep the team moving in the same direction. So we've managed to do some quite cool things recently, but this is the start of a new cycle, and we'll keep very close to each other, keep communicating regularly, and trying to steer the team in the best direction possible. बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और